हेलो दोस्तों, आप लोग को E&I दोस्त में वेलकम है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आपका RS लॉजिक 5000। उसमें PLC में हम पहले प्रोग्राम कैसे ओपन करेंगे और कोई भी मैं प्रोग्राम कर आपको दिखाऊंगा DIDO कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले आप उसका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए रहेंगे, ठीक है, वो आपको ओपन करना है। तो मेरा देख सकते हैं यहाँ पे RS लॉजिक्स 5000, ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख सकते हैं मैं जो वर्जन यूज किया हूँ सॉफ्टवेयर का 15.02 और 19.01। ठीक है, ये रॉकवेल का ऑटोमेशन यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रॉकवेल ऑटोमेशन हो गया और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको ओपन होने में आपको 1 से 2 मिनट जैसे कहीं पे टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है देख सकते दोस्तों, ये आपका ओपन हो गया। अभी ये ओपन नहीं हुआ। अभी इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ, ये सारा लिस्ट है, ये बैकअप का लिस्ट है। ठीक है, आप इस बैकअप के लिस्ट में जो अभी आपका रनिंग बैकअप है, जो आपका हार्डवेयर में PLC का हार्डवेयर में, वो बैकअप आप यहाँ से क्या कीजिए, उसको ओपन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें से जैसे बैक डेट वाला बैकअप ओपन करेंगे, फिर वो आपका अपडेट प्रोग्राम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए आप जो अपडेट प्रोग्राम है वो उसको आप यहाँ से लेटेस्ट को ओपन कीजिए। जैसे मैं अभी इसको ओपन करूँगा। ठीक है दोस्तों, कर रहा हूँ, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा, ये हमको जो है ये जो USL का जो है एक आप ये देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम जो है ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि देख सकते हैं ये लोड सेंटर वाइज जो है इसमें पहले से प्रोग्राम करके रखा हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि हम इसमें इनपुट का प्रोग्राम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनपुट मतलब हो गया दोस्तों DI, डिजिटल इनपुट, मतलब कोई भी फीडबैक रहेंगे, जैसे रन फीडबैक हो गया, ओवरलोड हो गया, टिप हो गया। ठीक है, उसको हम इसमें कैसे उसको हम असाइन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये इनपुट है। ठीक है, ये आपका आप जो है इसमें आप इनपुट में जाएंगे, या तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जनरेट करना है, यहाँ पे कोई न्यू रूटीन क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट कर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, पहले से मैं क्या हूँ, जितना मेरा इनपुट है ये लोड सेंटर 1 में, मैं सबको इसी में असाइन किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी कर सकते हैं, आप असाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसको असाइन करने के लिए क्या है कि जैसे अभी देखिए मेरा क्या है कि आपका जो है ये इसका RIO एड्रेस है। क्या है, ये मेरा रिमोट पैनल इनपुट आउटपुट का एड्रेस है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये है, ये आउटपुट लैच है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको कैसे हम इनपुट RIO का एड्रेस कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक बार RIO लिस्ट ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा ये अभी RIO लिस्ट है। ठीक है, अभी मैं RIO लिस्ट दिखाऊंगा आपको। हम यहाँ पे जैसे चलेंगे LC1 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है, LC1 का प्रोग्राम अभी ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे DI1 है। ठीक है, तो हम DI, क्योंकि अभी DI को साइन करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे T1 आपका जो है ना, इसमें डिजिटल इनपुट है। ठीक है, और ये PLC का एड्रेस है, ये RIO का एड्रेस हो गया। ठीक है दोस्तों, आप और उसके बाद में जैसे आप ये मान लीजिए आपका किसका है, RIO का है, ये PLC का एड्रेस है। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस है यहाँ पे, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे टैग नंबर दिया है, ये फीडर नंबर दिया है, यहाँ पे किस में यूज किया है, और ये फेरोल नंबर हो गया। ठीक है, ये मतलब आपका जो पैनल का जो है RIO पैनल का ये एड्रेस है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमको कोई भी एक यूज करना है। अभी मानते हैं कि यहाँ पे ये सारा यूज है। अभी मैं एक स्पेयर लेता हूँ। ठीक है, और आपको तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे T47 का जो एड्रेस है, यहाँ पे ये LC1 ये देख सकते हैं आपका _AI, और 2:1 का 14 नंबर जो है स्पेयर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, DI को हम प्रोग्राम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमको एक जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब उसको रग बोलता है। ठीक है, वो हमको क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप, ये लेडर लॉजिक प्रोग्राम है, यहाँ पे आप आ गया। ठीक है, अब इसको जो है XIO XIC 2 इनपुट होता है। ये आपका हो गया,
ये देख सकते हैं ऑन का है, तो ये XIO हो गया। ऑफ का जो रहेगा वो XIC रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये बिट जब आए तब उस टाइम में मेरा ये ऑपरेट हो, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको सबसे पहले फॉर्मेट तो हमको यही लेना है। अगर मैं उसको यहाँ से जो फॉर्मेट है मेरा LC2AI डॉट जो है, इसी को हमको यहाँ पे जो है ये करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको सिंपल, अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो हमको यहाँ से इसको हम ये कॉपी किए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी तो ये आ रहा है, बट क्या है कि हमको तो जो एड्रेस हमको चाहिए वो कौन सा चाहिए था, LC1 का AI1 का 2 का 14 नंबर चाहिए हमको, 14 नंबर चाहिए, 10 नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है, यहाँ पे हमको इसको 14 जो है इंटर कर देंगे, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं 14 मेरा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये आने के बाद में क्या होना है, हमको चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये रन फीडबैक रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक जो है आउटपुट का है, जो है यहाँ से हम उसको यहाँ पे इसको असाइन किए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दीजिए, A to Z XY जो भी है। तो मैं चाहता हूँ कुछ भी डालते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये BC, ठीक है, मैं डालता हूँ बेल्ट कन्वेयर। अगर आप नंबर डालेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में नंबर 10 इस टू BCD कुछ भी डालेंगे तो ये नहीं लेगा ये, ठीक है। इसमें अगर आपको असाइन भी करेंगे तो इसमें एरर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जनरली मोस्टली अल्फ़ाबेटिक नंबर ही रहता है, अल्फ़ाबेट नंबर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BC2 डाल दिए, ठीक है। हम यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे हम डाल देते 300 और इसको रन फीडबैक हो गया। तो हम डालेंगे यहाँ पे रन अंडरस्कोर फीडबैक, ठीक है। इसको हम इंटर किए। तो जब तक दोस्तों आपका यहाँ पे ई है, ठीक है, तब तक ये क्या है, एरर है, ठीक है। मतलब ये आपका प्रोग्राम क्या है, ये जो है ये एरर है। अब ये जब ये एरर नहीं रहेगा उस टाइम में आपका प्रोग्राम ओके है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम असाइन करेंगे, जब यहाँ पे राइट क्लिक आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, न्यू, ये टैग असाइन नहीं है इसीलिए न्यू कर आ रहा है, ठीक है। अब ये न्यू में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, न्यू जनरेट हो रहा है। अब ये जो आप जो असाइन किए हैं, ठीक है, वो किससे असाइन किया है, अगर मैं एलाइज में डालूंगा तो इस पर हमको जो है आपका ये DIDO मतलब RIO का एड्रेस हमको ये करना पड़ेगा। बेस मतलब हो गया कि आप PLC के प्रोग्राम के अंदर ही कुछ टैग आप जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब डाटा टाइप क्या है, मेरा बुल है, अगर आपको रियल है, बुल है, क्या है, तो आप यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो हम बुल मतलब क्या हो गया कि डिजिटल इनपुट है, ठीक है। बुल हम DIDO के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, डिजिटल इनपुट और आउटपुट के लिए। और ये मेरा UCL मतलब हो गया कि ये जो कंट्रोल टैग है इसी के अंदर हमको उसको जो है असाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं रन ये फीड बैक कर कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फीडबैक डाल दिया। अब हम इसको ओके करना है आपको। जैसे ओके करेंगे तो दोस्तों देखिए जो एरर आ रहा था, ठीक है, तो ये एरर मेरा क्या हो गया, यहाँ से जो एरर आ रहा था वो अब एरर नहीं आ रहा है। तो मेरा क्या हो गया, ये प्रोग्राम आपका जो है ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और चेक करना है आपको कि आप तो अभी मैं आपको DI कर बताया हूँ कि किस तरीके से हम DI को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए दोस्तों और इसमें देखिए कि ये कहीं और पे भी जगह पे भी यूज किया गया है क्या। हाँ देखिए ये कहीं और जगह पे भी यहाँ पे बता रहा है क्योंकि 2 जगह पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा जगह पे भी स्पेयर है बट ये यूज किया गया है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो दूसरा नहीं यूज करना है तो आप यहाँ से मैं एक बार 15 डाल के देखता हूँ, ठीक है। 15 को क्लिक करेंगे तो क्या करेगा देख चेक कर लेंगे, ये भी क्या क्या है यूज किया गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि RIO एड्रेस आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको RIO लिस्ट में जाना पड़ेगा और आपको जैसे कोई भी एक स्पेयर आपको यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे हम डालेंगे अभी 4 का 4 डालेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मेरा 4 का 4 है AI1 में, तो यहाँ पे हम डालते हैं एक बार 4, ठीक है।
और यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 का 4, ठीक है। अभी आ गया, बट ये यूज है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगल लाइन आ रहा है, मतलब ये कहीं दूसरा जगह पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। ऐसे ये तो आप DI का चेक कर लिए कि कहीं पे यूज है कि नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इसमें चेक करेंगे जो आप हम इस असाइन किए हैं इस बिट को डिजिटल, मतलब ये DI आएगा तो ये रन फीडबैक हमको यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कहीं और जगह भी ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट तो है, ये इनपुट हो जाता है, आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, दो आउटपुट दो जगह पे यूज किया गया है। एक तो ये बेल्ट, ये मोटर कन्वेयर में आ गया है और एक उसमें आ गया है, ठीक है, ब्लॉक में आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, जो है रॉकवेल ऑटोमेशन RS लॉजिक 5000 में जो है डिजिटल इनपुट का जो है PLC का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरा E&I दोस्त जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओके बाय।